Having understood fundamental theorem of arithmetic, now we move on to understand what is HCF and LCM. Probably you already know it, but still we'll gain some deeper insights into these concepts. HCF, LCM, कुछ situational problems करेंगे, and HCF there are two ways to calculate. One is a outgrowth of Euclid's division lemma, उसे हम बोलते हैं Euclid's division algorithm. So just in a short while in this video I'll be covering these two concepts. तो शुरुआत करते हैं LCM से. अब LCM और HCF इन दोनों को समझने के लिए फर्स्ट आई हैव टू अज्यूम यू ऑलरेडी नो दिस, व्हाट आर फैक्टर्स, व्हाट आर मल्टीपल्स. ठीक है, सो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे देयर इज अ नंबर 6, सो 1 2 3 एंड 6 आर फैक्टर्स ऑफ 6, इज इट नॉट? 1 2 3 6 इन सबकी टेबल में 6, मतलब 6 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय these 4 इंटीजर्स, तो ये 4 उसके फैक्टर हो गए. ठीक है, इसी प्रकार अगर आप बोलते हैं मेरे से 20, तो 20 के फैक्टर्स कौन हुए? 1 2 4 5 10 एंड 20 इटसेल्फ. ठीक है, ये सारे नंबर्स हैं जिनसे 20 डिविजिबल है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर. ये हुआ फैक्टर्स. मल्टीपल्स क्या होते हैं? दोज इंटीजर्स विच a particular integer can divide are called its multiples. मतलब अगर आपको पहाड़े याद हो, सीधी सी बात है, पहाड़े का कॉन्सेप्ट, टेबल का कॉन्सेप्ट की भाषा में अगर मैं बात करूं, जिस संख्या के पहाड़े में मैं आता हूं वो मेरा फैक्टर है, और जो संख्याएं मेरे पहाड़े में आती हैं वो मेरे मल्टीपल्स हैं. जैसे 3 के मल्टीपल्स हैं 21, 24, 27, 30, 33, 99, 102. ये सब 3 के मल्टीपल्स हैं क्योंकि ये सब 3 के पहाड़े में आते हैं, और 3 इन सब का फैक्टर है. चलिए, अब LCM क्या है? LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. इट इज एन एक्रोनिम विच स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अब ना हम इसको लेट अस अंडरस्टैंड इट इन बिट्स एंड पीसेस. इसके टुकड़े कर देते हैं और एक एक टुकड़े को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं. तो जनाब LCM में पीछे से शुरुआत करते हैं. M स्टैंड्स फॉर मल्टीपल. LCM इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन विच वी अप्लाई ऑन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स. 2 इंटीजर्स पर हम ये एप्लीकेशन यूज करते हैं. तो समझाने के लिए उदाहरण मैं 2 इंटीजर्स लिख देता हूं आपके सामने, से 3 एंड 4. अब 3 और 4 के m यानी मल्टीपल्स, तो लिखूं 3 का पहाड़ा, 3 के मल्टीपल यानी 3 का पहाड़ा, 4 के मल्टीपल 4 का पहाड़ा. तो 3 के मल्टीपल्स होते हैं ये 3 6 9 12 15 18 सो ऑन. 4 के मल्टीपल्स होते हैं 4 8 12 16 20 24 सो ऑन. अब हम सिर्फ मल्टीपल्स नहीं, वी वांट टू स्टडी कॉमन मल्टीपल्स बिटवीन 3 एंड 4. सो विच आर द वंस कॉमन मल्टीपल? देखो 12 कॉमन मल्टीपल है, दोनों के पहाड़ों में आता है. इसी प्रकार आप थोड़ी देर में देखोगे तो मैं यहां 24 लिखूंगा, तो 24 भी कॉमन मल्टीपल है. ठीक है, इनफैक्ट देयर इज अ सीरीज ऑफ सच कॉमन मल्टीपल्स. लिख के दिखाऊं, देखिए वो होंगी 12 24 36 48 60 72 84 96. These are all this comprises a list of common multiples between 3 and 4. ये दोनों ये कॉमन मल्टीपल्स हैं, ये संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों के पहाड़े में आती हैं. बट वी आर इंटरेस्टेड इन लीस्ट आउट ऑफ दिस सीरीज. सो विच वन इज द लीस्ट? सबसे छोटा कौन? 12. बिल्कुल सही पहचाना, दुरुस्त फरमाया आप लोगों ने, 12 की ही तलाश थी हमें. सो 12 इज LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4. 3 और 4 के दोनों के पहाड़ों में आने वाली सबसे छोटी संख्या जो कॉमन है बिटवीन द 2 टेबल्स इज 12. एंड दैट इज व्हाई इट इज यूनिक. देयर इज नो अदर इंटीजर लेस देन 12 which is in tables of both. अच्छा, why do not we study HCM? Why there is a concept of LCM, lowest common multiple, but why there is no concept of highest common multiple? Because highest common multiples would lead to infinity. Please try to understand. मैंने अभी common multiples की सीरीज लिखी आपके सामने. अच्छा, ये भी मैंने कैसे लिखी? अरे मेरे को तो पढ़ाने से पहले तुम्हें भी मालूम था, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है. 3 और 4 का LCM 12 होता है, तो 12 का जो पहाड़ा होगा that will comprise of the common multiples of 3 and 4. 3 और 4 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 12 है, और 12 के बाद 24 ही है. आपको 12 से 24 तक और कोई कॉमन मल्टीपल नहीं मिलेगा. इनफैक्ट 12 की टेबल वुड बी कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4. पर अगर आप HCM हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 12 की टेबल तो इंफिनिटी तक जाती है ना.
कुछ लोगों को लगता है कि 12 का पहाड़ा 10 तक होता है। मालिक 10 तक तुमने याद किया है ना, 12 गुणा 11 भी तो कुछ होता होगा ना, सोच के देखो 132 होता है वैसे, 12 गुणा 12 144, 12 टाइम्स 13 156, इस प्रकार पहाड़ा तो आगे जाएगा ना। तो व्हाट आई इंटेंड टू से इज HCM इज नॉट यूनिक, इट कैनॉट बी कैप्चर्ड, LCM कैन बी, इसीलिए हम आज तक LCM पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, चलिए, तो सबसे छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़ों में आए। ठीक है, अब जैसे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे ही इस लॉजिक से, मतलब मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट आई विल टेल यू, दैट यू ऑलरेडी नो आल्सो, लेकिन ठीक है, एक रस्म निभाने के लिए मैं एक बार आपको जरूर बताऊंगा। हालांकि मैं रस्में निभाता नहीं हूं, अगर मैं कोई टॉपिक में घुसता हूं तो देन हाँ आई नीड टू स्पेंड सम टाइम, मुझे बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, देखिए अगर 30 और 40 ले लें अपन, 30 40, तो आप देख सकते हैं देयर एलसीएम इज 120। देख सकते हैं मतलब लॉजिक से क्रैक करो, 30 और 40 के पहाड़े में आने वाली सबसे छोटी संख्या। मैथमेटिकली भी बताऊंगा कैसे करेंगे, लेकिन ऐसे ही थोड़ा समझें तो थोड़ा एब्जॉर्ब तो करें, एसिमिलेट, आत्मसात तो करें डेफिनेशन को, वही करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा 40 और 45, हाउ अबाउट 40 एंड 45? 40 एंड 45 आर टू इंटीजर्स, सोच के देखो। तो कैसे सोचोगे आप, बोलोगे सर कैसे सोचें, तो इनमें से किसी भी एक का पहाड़ा पकड़ लो और हर इंटीजर को टेस्ट करो कि वो कहीं दूसरे से डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं, मतलब दूसरे का मल्टीपल है कि नहीं। तो देखो जैसे मैं 40 का पहाड़ा पढ़ता हूं, 80 80 नो 45 नॉट डिविजिबल, 120 इज अगेन नॉट डिविजिबल बाय 45, 160 अगेन नॉट डिविजिबल बाय 45, 200 अगेन नॉट डिविजिबल बाय 45, 200 के बाद क्या आएगा, 240 नहीं, 280 भी नहीं दिख रहा, 320 भी नहीं दिख रहा, 360 मुझे लग रहा है हो जाएगा। यस, 360 इज अ मल्टीपल ऑफ 40, सो आंसर इज 360। 40 एंड 45 इफ यू कंसिडर द एलसीएम इट इज 360, सबसे छोटी संख्या है जो दोनों के पहाड़ों में। तो देखा आपने, अपन लॉजिकली भी ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, बट दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड। सो व्हाट इज द मैथमेटिकल अप्रोच, तो वो फिर हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से सीख मिलती है दैट एवरी नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू प्राइम फैक्टर्स। नो, तो वही तरीका यहां पर यूज करते हैं। LCM, when you have to determine LCM, you have to simply take product of highest powers of all the primes which are in the prime factorization of the numbers considered. दोबारा बोलूं, product of highest powers of all primes which are present there in the prime factorization of the numbers considered. जैसे मैं इसी केस में आपको लेके दिखाता हूं, देखो जैसे 40 और 45, इफ यू हैव टू टेक देयर एलसीएम, सबसे पहले इनको आप एफटीओए की सहायता से फैक्टर्स का रूप दे दें। तो 40 के फैक्टर्स होते हैं 2 का क्यूब, 2 3 बार आता है, 5 1 बार आता है। 45 होता है 5 और 9 यानी 3 का स्क्वायर और 5 1। मैंने क्या बोला, एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल प्राइम्स विच अपीयर, जो भी प्राइम तुम्हें दिख रहा है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि ओनली दोस प्राइम्स विच आर कॉमन बिटवीन द टू, नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। अगर आपने ऐसा सुना था तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, मैंने तो ऐसा नहीं बोला। ठीक है, आपको कानों का भी इलाज कराने की जरूरत है अगर आपको ऐसा सुनाई दिया तो 2 दिख रहा है ना, क्योंकि बिकॉज इट अपीयर्स इन एनी ऑफ द नंबर्स, क्योंकि एनी, अब आप बोलोगे 2 ही तो है, नहीं, दिस प्रोसेस कैन बी अप्लाइड टू 3 नंबर्स ऑल्सो, टू अ पेयर ऑफ 2 to 3 to 4, अगर 10 नंबर्स भी लिखे हैं ना तो भी प्रोसेस प्रिंसिपल्स शैल रिमेन द सेम। तो क्योंकि मुझे 2 दिख रहा है तो मैं इसकी हाईएस्ट पावर ले लूंगा, क्योंकि 3 भी दिख रहा है, कहीं भी दिखे हाईएस्ट, क्योंकि 5 भी दिख रहा है हाईएस्ट। 5 तो दोनों में था, लेकिन मैं एक ही बार, एवरी प्राइम विल अपीयर ओनली वंस बट इट विल कैरी हाईएस्ट पावर wherever it is available in which of the numbers, ठीक है, that doesn't matter. So this is our answer. सॉल्व कर दूं, 2 का क्यूब 8, 8 और 9 72 और 5, वेरी करेक्ट, प्रिसाइसली फाउंड। वो तो हम पहले ही पता लगा चुके थे कि 40 और 45 का एलसीएम होता है जनाब 360। चलिए एक प्रॉब्लम अब आप करके बताइए, बस रैंडम फटाफट। सो गिव मी, ओके, एक सिंपल देता हूं, मेक इट 48 एंड से 36 करिए। चलिए मैं सॉल्व नहीं करूंगा, जस्ट शेयर दी, हाँ बिल्कुल सही,
144 अगर आपने बोला, ऐसा ही सुनाई दिया मुझे, तो ये जवाब बिल्कुल सही था। अब एलसीएम के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होते हैं? तो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पर कुछ तो भी कहानी रची हुई होगी एंड वी हैव टू आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन वी जज कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में हमको एलसीएम, सो आई एम गोइंग टू, देयर आर सच क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी आल्सो एंड एडिशनली भी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। पर वहां पहुंचे उससे पहले मैं आपको एक खेल करके दिखाता हूं, मजा आएगा। तो क्या करना है आपको इस खेल में, मैं आपको कुछ नंबर्स, बहुत आसान सा काम है, आपको सिर्फ मेरे लिए एलसीएम कैलकुलेट करना है, लेकिन रैपिड फायर होगा, मैं थोड़ा तेज तेज बोलूंगा पर आप उसे रैपिड फायर ना करें, यू कैन पॉज, ठीक है ना, आप इमीडिएटली माउस पे यू जस्ट पुट योर हैंड ऑन द माउस पैड नाउ, बिकॉज हर 1 या 2 सेकंड में आपको पॉज करना है, क्योंकि मैं कुछ सीरीज ऑफ नंबर्स दूंगा आपको और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरे लिए उसका एलसीएम निकालें। क्यों निकालें एलसीएम? तो आप बोलेंगे भाई बेसिक सी बात है, अपन तो देखते हैं ना, खेल दिखाने तो दो, तब तो मैं समझा पाऊंगा कि दिस विल हेल्प यू गेन सम डीपर इनसाइट्स इनटू एलसीएम एंड हाउ डज इट वर्क, ठीक है। सो 2 नहीं 3 नंबर्स हो, 4 नंबर्स हो, 5, प्रोसेस विल रिमेन द सेम, वही प्राइम फैक्टराइजेशन, वही पावर्स, वही प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सो नाउ आई वांट यू टू कैलकुलेट एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स, 24, 15, 36। यस दुरुस्त फरमाया, 360 है आंसर। कैसे आएगा साहब? देखो, दिस इज 2 क्यूब टाइम्स दिस थिंग, ये है 3 और 5, ये होता है 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अब देखो 2 की हाईएस्ट पावर है 3, 2 क्यूब, 3 की हाईएस्ट पावर है 2 और 5, 2 यानी 8 और 9 72, 72.360, बिल्कुल सही। तो इन 3 नंबर्स का एलसीएम है 360, अग्री। अगर मैं 4 लिख दूं, मैं इन्हीं 3 के साथ एक चौथा भी लिख दूंगा, फिर आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द आंसर। चलिए तो मैं लिखना पसंद करूंगा 60। यस, पॉज द वीडियो एंड रिज्यूम। हाँ, निकाल लिया, कितना आया? क्या 360? नहीं, आई चेंज द क्वेश्चन। आपने मैं 3 नहीं 4 नंबर दिए ना। अच्छा, अभी भी 360 है क्या? चलो मेरे से शायद गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इन चारों का भी साहब आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि आंसर इज 360, ठीक है। चलो अब मैं 5 इंटीजर दूंगा, 1 2 3 4 और ये मैंने दिया 5। अब इन पांचों का बताइए मेरे को, पॉज द वीडियो। आइए, अभी भी 360? पता नहीं आज क्या हो रहा है। चलो आर यू श्योर? चल एक और बढ़ा के देखते हैं। अब मैं आपको 6 इंटीजर्स देने जा रहा हूं, ठीक है। चलो अब मुझे पूरी उम्मीद है आंसर बदलेगा। क्या बोला? 360 अभी भी? आई डोंट बिलीव। अजीब इत्तेफाक हो रहे हैं। चलिए कोई नहीं, अभी मैं कोशिश करता हूं कि आंसर बदल जाए इस बार। मैं थोड़ा बड़ा नंबर देता हूं आपको मैं, 90 बहुत बड़ा है। हाँ बताओ, अभी भी 360? अब तो बदल दो भाई आंसर, 120। इतने सारे इंटीजर्स लिखे और आप कह रहे हैं एलसीएम अभी भी 360 है। स्ट्रेंज। अच्छा 180 डाल के देखते हैं, अभी बोलो। अब तो बोर्ड ही खत्म हो गया, अभी भी 360। अच्छा मैं कुछ और, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैं यहां लिख रहा हूं, अब बचे में मैं यहां लिखूंगा, ठीक है ना। अब आप लोग मुझे ना थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, नाउ यू आर इरिटेटिंग मी। तो नाउ आई विल पुट, चलो एक 12 डाला, अभी बोलो। अभी भी 3, अच्छा 30 ले लो यार, अब तो बदल दो। 40, अब तो बदल दो। आदत तो नहीं लग गई आपको मेरी कि आपको लग रहा हूं मैं लिखे जा रहा हूं और आंसर हमेशा 360 आएगा? खैर चलिए, और क्या लिख सकते हैं साहब? अब बताओ, अब तो बदलोगे आंसर? अभी भी 360? अभी बता, क्या कहा? फिर से 360? मैंने कहा था आदत मत डाल लेना मेरी, कब डस लूंगा पता नहीं चलेगा। नाउ आंसर इज नॉट 360। यस, वो देखो पीछे से एक आवाज आई 700। एक्सीलेंट, आंसर इज नाउ 720। इट इज नो लॉन्गर 360 360। ये खेल मैं इसलिए खिला रहा था आपको कि आप समझ सके। मैंने बोला था रैपिड फायर है, हालांकि मैंने ये भी बोला था आप बीच बीच में पॉज करिए, पर अगर आप सही दिशा में सोच रहे थे, उस तरीके से सोच रहे थे जैसे मैं सोचता हूं, तो आप
आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, आपको 3 या 4 के बाद ही समझ में आ गया होगा कि जो जो नंबर्स में लिखता जा रहा था उनसे एलसीएम चेंज नहीं होने वाला था। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, ऐसा क्यों हो रहा था? मतलब इतने सारे नंबर्स मैंने लिखे, एलसीएम चेंज नहीं हुआ, इस 16 में क्या ऐसा? 16 तो एक छोटा अदना सा नंबर है, हैसियत क्या है इसकी 120 180 के सामने कि इसने एलसीएम चेंज कर दिया। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट 16? व्हाट वी मिस्ड इन ऑल दीज नंबर्स? सो आंसर लाइज इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 माय डियर फ्रेंड्स। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 टू द पावर 4। ये जितने भी नंबर्स मैंने लिखे ना, देखो याद करो 360 कैसे, जब हम यहां तक थे, इन 3 का जब मैंने एलसीएम बनाया था तो वो था 2 क्यूब 3 स्क्वायर एंड 5 रेज़ टू द पावर 1। मैं ये जो नंबर्स के खेल आपको खिला रहा था ना, इन सब में मैंने ध्यान रखा कि इन सबके प्राइम फैक्टर, मैं सोच सोच के बोलता था कि इन सबके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की जो पावर हो, इट शुड नॉट सरपास 3 की पावर शुड नॉट सरपास 2 एंड 5 की पावर शुड नॉट सरपास 1। मैंने कोई भी ऐसा नंबर नहीं दिया जहां 2 की पावर 3 से अधिक हो और 3 की पावर, क्योंकि अगर ऐसा होता, क्योंकि हमें हाईएस्ट एलसीएम की डेफिनेशन, द वे टू डिटरमिन एलसीएम हमें सिखाता है कि वी हैव टू in the product we have to use highest power of every prime, highest power we have to search for and then we have to put it। तो मैंने ध्यान रखा कि इन सब में 2 की पावर 3 मतलब 2 क्यूब से ज्यादा ना आने पाए, 3 का स्क्वायर से ज्यादा ना आने पाए, 5 एक बार ही आए। 16 पहली बार मैंने बाजार में एक ऐसा पत्ता फेंका, तुरुप का इक्का 16, जिसमें 2 की पावर 4 थी। और कमाल देखिए, अगर आपको वर्किंग आती है तो आपको 720 16 आने के बाद भी कैलकुलेट नहीं था करना, आपको सीधे बोलना था आंसर डबल हो गया। क्यों डबल हो गया? क्योंकि अब तक आंसर ये था और अब ये हो जाएगा। और इसका क्या मतलब है? एन एडिशनल 2, नथिंग, नो, यू यूज्ड टू सिंपली मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय 2। ये तो अपन कर ही चुके थे 360। सोच के देखिए, अगर मैं 16 की जगह 27 लिखता या मान लो 54 लिखता, चलो एक ही बात है, अब पता है आंसर कितना आता? दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय 3, 336 3 108 होते हैं, यानी 1080। क्यों? सोचो 54 में ऐसा क्या विशेष है? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट 54? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 इज 3 क्यूब्ड। अभी तक मतलब ये क्या होता है? 3 का क्यूब गुणा 2, वही 27 जो मैंने लिखा था उसी का डबल करके थोड़ा धोखा देने के लिए। 27 क्या है? प्योरली दिख जाता है 3 का क्यूब है, 54 नहीं दिखता है, ठीक है? या मैं 81 लिखूं तो वो दिख जाता है। तो 54 कैरीज 3 रेज़ टू द पावर 3, यानी अब आंसर होगा 3 की पावर 3, यानी सीधी सी बात है, इसे स्क्वायर ही रहने दो और एक 3 से मल्टीप्लाई। सो दिस इज, बाय दिस यू गेन डीपर इनसाइट्स। आपको समझ में आया होगा हाउ एलसीएम्स एक्चुअली वर्क। एक कहानी और बताता हूं मैं आपको। प्रैक्टिकल यूसेज की मैं बात करता हूं ना, तो प्रैक्टिकल यूसेज का मतलब है व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हाट वी स्टडी। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किताबों तक सीमित नहीं रहता है, और मैं खाली समय में यही सोचता रहता हूं कि किस क्वेश्चन का, किस प्रकार, किसी कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है। तो देयर इज अ मैसेज, अ व्हाट्सएप मैसेज व्हिच कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग। हर 3 या 4 महीने में कोई ना कोई फॉरवर्ड कर देता है, मुझे उम्मीद है आपके पास भी आया होगा। तो वो व्हाट्सएप मैसेज में क्या क्लेम करते हैं? वो बोलते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, बुरा मत मानिएगा, बुरा तो नहीं मानेंगे आप। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अगर मैं कुछ पढ़ाऊं आपको तो बुरा नहीं मानना है। सो दे क्लेम दैट दिस इज अ मैजिकल नंबर which has befuddled all the mathematicians, it has puzzled all the greatest of the mathematicians which are alive on earth, and they are not able to justify and find out why this number behaves in such a strange way, है ना? मतलब ये एक नंबर आता है और इसके साथ एक इसका गुणगान आता है कि this is rare of the rarest numbers mathematicians have ever seen. It is a revolution in the discovery of this number is a revolution in the history of entire mankind, mathematics. It has befuddled, it has puzzled mathematicians. Nobody is able to crack the logic. अब इसकी विशेषता क्या बताई जाती है, सुनो। बोले this is such a rare number that it is divisible by all integers right from 1 to 10. And it is only such number you will not be able to find. मतलब अच्छा, एंड पीपल आर गलिबल, जनता बेचारी भोली होती है, क्योंकि जनता मेरी उम्र की होती है और मेरी उम्र तक आते आते आदमी गणित पढ़ना छोड़ देता है ना। भाई कहाँ, वो बचपन में पढ़ी थी गणित, अब तो क्या कोई डे टू डे लाइफ में लोगों को लगता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है।
आपको टच में रहना चाहिए। अब ये एक तुच्छ उदाहरण है इसी घटियापन का। क्लेम किया जाता है कि ये नंबर बहुत रेयर है। क्यों? क्योंकि इसकी विशेषता क्या है, ये 1 से लेके 10 तक सबसे डिवाइड। अरे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 1 से लेके 10 तक का एलसीएम लूं इन 10 नंबर्स का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इट पॉसिबल और नॉट? यस, इट इज पॉसिबल टू टेक द एलसीएम। शैल आई टेक इट? अगर मैं इन सबका एलसीएम लूंगा तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशंस देखो, मैं लिख रहा हूं। याद रखना, सिर्फ प्राइम्स उतरते हैं। अब जब मैं इनका एलसीएम बनाऊंगा तो 2 की पावर आएगी 3 का आएगा स्क्वायर, 5 की पावर आएगी 1, 7, और कुछ है ही नहीं ना, और तो कोई है ही नहीं ना प्राइम। 7 पंजे होते हैं 35, 9 ये हो गए 72, सो 7235। तो दिल थाम के बैठिए, 72 5 360 216 2520। अच्छा, मैंने क्या बोला, लोग बेचारे गलीबल है ना, दे ट्रस्ट, और वो इसको मानने लगते हैं कि ये बात सच है। क्यों? अच्छा, एक मतलब भाई जिसका हाथ गणित में तंग है, जो ये बात नहीं पकड़ पाया कि ये एलसीएम है, तो वो क्या करेगा बेचारा, वो एक एक से डिवाइड करके देखेगा कैलकुलेटर की सहायता से। अरे तो वो तो हो ही जाएगा ना, वो इनका एलसीएम है ना, इसमें कौन सी, एंड इट हैज पजल्ड ऑल द मैथमेटिशियंस ऑन अर्थ। ये समझो आप बात, और पता नहीं क्या क्या लंबी है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड, पुट इट इनटू वर्ड्स। अच्छा, बोलते हैं इट इज ओनली सच नंबर, आई डोंट बिलीव सो। आप इसको डबल कर दो, ये है 2500, 5040, अरे वो भी इन सबसे डिवाइड हो जाए। आप इसका 3 गुना लिख दो, 7560, वो भी डिवाइड, 4 गुना कर दो, कितना आएगा, 10080। These all will be divisible by all integers from 1 to 10. बाबा, what is new? And I take left, right, center. मैं तो इंतजार करता हूँ हर 2-3 महीने किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आता है, and I take it left, right and center. एलसीएम की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो जैसे देखिए, प्रॉपर्टीज काफ़ी हैं, लेकिन मैं वही बताऊंगा जो प्रैक्टिकली थोड़ी फिजिबल है और जिस लेवल पर अभी हम पढ़ रहे हैं वह हमको काम आ सके, ठीक है, वरना काफ़ी गहरा अध्याय है ये। चलिए, एलसीएम की देखिए एक प्रॉपर्टी होती है ये कि एलसीएम ऑफ Na and Nb would be same as n times LCM of A and B। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर जिन दो नंबर्स का एलसीएम आप कंसिडर कर रहे हैं, अगर उनमें कोई कॉमन फैक्टर है तो आप उसे फैक्टर आउट कर लें। बचे हुए इंटीजर्स का फैक्टर आउट करने के बाद जो रिमेनिंग इंटीजर्स बचे, उनका आप एलसीएम लेके n को वापस प्रोडक्ट कर दें, ठीक है। उदाहरण से समझाता हूं, देखिए, जैसे एग्जांपल आप मान लेते हैं 15 और 21, 15 एंड 21, ठीक है, आप इनका एलसीएम ले रहे हो। तो देखिए 15 और 21 का एलसीएम, मैं प्रोसीजर से नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन समझ में आता है। पहाड़ा तो भाई 15 की टेबल भी हमें आती है, 21 की भी आती है, ठीक है, या 15 की तो आती है, उसमें ढूंढ लेंगे 21 का मल्टीपल कौन सा है। तो 15 की टेबल में 7 होता है, 105, वो 21 की टेबल में भी आता है, तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 105। हम कह रहे हैं अगर ये नंबर्स इंटीजर्स और बड़े होते तो आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती, तो आप क्या कर सकते हैं, लुक इफ 15 एंड 21 हैव एनी कॉमन फैक्टर। कोई कॉमन फैक्टर है उनमें, हाँ है ना, दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, तो आप इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो। अब 3 जब आप कॉमन लेते हो तो 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 5, 21 को 3 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 7। तो अब आप 5 और 7 का एलसीएम ले लो, विच इज नथिंग बट देयर प्रोडक्ट ओनली 35, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर रिमेन्स सेम। यही गणित की सबसे बड़ी खूबी है। The ways to reach upon the answer can change, but destination always remains the same. एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, the least number which yields remainder r in each case when divided by x, y or z is given by LCM of x, y, z and then you add r to it। ठीक है, समझ में नहीं आई होगी बात आपको, मैं भी समझा भी रहा हूं। अच्छा, वन मोर थिंग, आई वॉन्ट यू टू नोट डाउन दीज प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन, प्रोसीजर्स, जो भी मैं करा रहा हूं लिखते रहिए, ठीक है, स्टोर इट, प्रिजर्व इट समवेयर, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं आप, लिख नहीं रहे हैं, तो द एक्सरसाइज इज फ्यूटाइल, ठीक है। हम चलिए, अब हमने क्या बोला, दोबारा से बोलता हूं, लीस्ट इंटीजर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ईदर x और y और z इन ईच केस यील्ड्स रिमाइंडर एज r। यानी सबसे छोटी वह संख्या हमें बतानी है
जिसे x से डिवाइड करें, y से डिवाइड करें या z से, आप किसी से भी डिवाइड करिए, रिमाइंडर सेम आता है, कितना r। मजेदार है, क्वेश्चन भी बहुत मजेदार बनता है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, क्यों ना मैं क्वेश्चन से समझाऊं इसको। ठीक है, तो प्रॉपर्टी भी समझ में आ जाएगी, लगे हाथ एक क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सो हियर गोज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अगेन मैं आप लोगों को पहले बोलूंगा क्योंकि मैं बता भी चुका हूं, अदरवाइज भी whenever I give you a question, please pause the video, wait for a few seconds, few minutes, few hours, few days, few weeks. It depends on you. ठीक है, कि आप कितना समय देना चाहते हैं एक प्रॉब्लम को। मतलब मेरी तो ये विशेषता है कि मैं नहीं छोड़ता हूं प्रॉब्लम, जब तक नहीं बनेगी करूंगा और खुद ही करूंगा। ठीक है, मैं जो दूसरों के सॉल्यूशंस नहीं, बाजार में जो सस्ता साहित्य उपलब्ध है मैं उसमें से सॉल्यूशंस देख के नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मेरे सॉल्यूशंस, मेरी सोच। एक क्वेश्चन लेते हैं। Ravi has certain number of marbles which is greater than 50 less than 100 when divided into heaps of 3 or 4 or 5 or 6 or 12, every time one marble is left out, calculate the number of marbles with Ravi। ठीक है, मैं समझा भी देता हूं, पॉज करने से पहले एक बार दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन, मैं समझा देता हूं। रवि हैज सर्टेन नंबर ऑफ मार्बल्स, रवि के पास कुछ मार्बल्स हैं, मार्बल्स यानी इंटीजर्स ही होंगे, मार्बल्स डेसिमल्स में नहीं हो सकते हैं। और हमको ये भी एक रेंज गिवन है कि द नंबर ऑफ मार्बल्स आर ग्रेटर देन 50 लेस देन 100। इसके बाद ये बोला गया कि व्हेन रवि ट्राइज टू अरेंज देम इनटू हीप्स ऑफ 3 ईच, मतलब उसने 3-3 के ढेर बना लिए, या मतलब उसने 4-4 के ढेर बनाए, या 5-5 के बनाए, या 6-6 के बनाए, या 12-12 के बनाए। इन एवरी केस, एवरी टाइम इट हैपन्स दैट वन मार्बल इज लेफ्ट आउट, हर बार एक मार्बल बच जाता है। वो चाह रहा था कि किसी तरह सारे मार्बल्स को वो इवनली डिवाइड कर ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। उसने 3 का केस ट्राई किया, 4 का ट्राई किया, 5 का ट्राई किया, 6 का ट्राई किया, 12 का ट्राई किया। ठीक है, वो नहीं कर पाया। नाउ इट इज अप टू यू हाउ यू फाइंड आउट। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से टाइम दिया होगा प्रॉब्लम को। मैं करके दिखा देता हूं, सिंपल। देखिए क्या बोला गया था, पहले मैं आंसर कैलकुलेट कर रहा हूं, देन आई विल एक्सप्लेन। क्या बोला गया था कि रवि ने 3 में बांटने की कोशिश करी, 3-3 के हीप्स बनाए, 4-4 के बनाए, 5-5 के, 6-6 के, 12-12 के। यू सिंपली टेक देयर एलसीएम। इन सबका एलसीएम क्या होता है? 60। एलसीएम कैसे निकाला ये नहीं बताऊंगा, अभी बता के आ रहा हूं। 60 सबसे छोटी संख्या है जो इन सबकी टेबल में आती है। ठीक है, अगर रवि के पास 60 मार्बल्स होते तो उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता। अगर वो 3-3 के हीप्स लगाता तो 60/3 20 हीप्स में पूरे सारे मार्बल्स डिवाइड हो जाते। अगर वो 4 के हीप करता तो आप सोचिए 60 डिवाइडेड बाय 4 15 हीप्स बनते, 5-5 में भी काम हो जाता, 6-6 में 10 बनते, 12-12 में 5 बनते। पर ऐसा नहीं हुआ, अफसोस ऐसा नहीं हुआ, हर बार एक मार्बल बच गया। यानी क्वेश्चन ये है कि 60 दिस नंबर when divided by 3 और 4 और 5 और 6 और 12 हर बार वो रिमाइंडर 1 देता है। लेकिन 60 एक ऐसा इंटीजर है जो इन सबसे इवनली डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, पर हमें रिमाइंडर 1 बचाना है। कुछ मत करिए, 1 अपने हाथ से जोड़ दीजिए, आंसर इज 61, खत्म खेल। इसीलिए कहीं ना कहीं अब आप बोलेंगे रेंज क्यों गिवन थी, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि इट इज नॉट अ यूनिक नंबर 61। देर आर मैनी सच, इन्फिनिटली मैनी सच नंबर्स। ठीक है, रवि के पास पॉसिबल नंबर ऑफ मार्बल्स 121 भी हो सकते थे। मैंने 121 पता है कैसे निकाला, इनका जो एलसीएम था 60 इसमें जोड़ दिया। आप करके देख लो, 121 यू डिवाइड देम बाय ईच ऑफ दीज नंबर्स, रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 1। यही तो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई अभी कि एलसीएम, देखिए क्या प्रॉपर्टी मैंने बोली थी, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स, वाई और जेड इन एवरी केस यील्ड्स रिमाइंडर आर। तो मैंने क्या बोला, एक्स, वाई और जेड का पकड़ के एलसीएम निकाल लो। एलसीएम वाली जो संख्या होगी वो एक्स, वाई और जेड से डिवाइड होगी। दिस इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ एलसीएम, दिस इज द वेरी डेफिनेशन ऑफ एलसीएम। वो डिवाइड होगी यानी वो रिमाइंडर 0 देगी, पर हमें रिमाइंडर आर चाहिए, तो आर अपने हाथ से अंत में ऐड कर दो, एलसीएम निकालो, आर ऐड कर दो। यहां पर रिमाइंडर 1 था, याद करो क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम थी उसमें बोला गया था कि हर बार एक मार्बल बच जा रहा है, तो मैंने एक ऐड कर दिया। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन होता कि रवि के पास जो मार्बल हैं, वट एवर बी द नंबर, से एक्स, इट इज ग्रेटर देन 100 बट लेस देन 150, तो मैं आंसर देता 121। कैसे निकालूंगा, 61 में इनका एलसीएम जोड़ दूंगा 60। अगर क्वेश्चन होता ग्रेटर देन 150 लेस देन 200,
फिर मैं इसमें भी 60 जोड़ देता तो मैं आंसर देता 180। आप 60 ऐड करते जाइए, यू विल गेट इनफाइनाइटली मेनी सच नंबर्स विच विल कंफर्म टू दिस सिचुएशन। इसीलिए हमको ये कंडीशन भी बतानी पड़ती है, ठीक है। सो दिस वाज अ ब्यूटीफुल केस। चलिए, वन मोर प्रॉपर्टी आई शुड टेल यू, these are less of properties, more of questions in itself, ठीक है। तो एक प्रश्न ऐसा भी बनता है, इसी को मैं जनरलाइज करके आपको बता रहा हूं, आप लिख लेंगे तो आपके लिए काफी आसानी रहेगी। इट गोज लाइक, पहले तो आप लिख लीजिए, इट गोज लाइक द लीस्ट पॉसिबल इंटीजर विच व्हेन डिवाइडेड बाय x or y or z in each case leaves remainders as x minus a, y minus a, z minus a respectively is given by LCM of x, y, z minus a। क्या अर्थ हुआ? कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, समझाता हूं, कंडीशन देता हूं, उससे समझाता हूं, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा फाइंड आउट द लीस्ट पॉसिबल इंटीजर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 10, 8 और 10, 8 और 10 और 12 लीव्स रिमाइंडर्स एज 5, 7 और 9, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जिसको आप 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आए 5, 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आए 7, 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आए 9। दिस इज अ रियल ब्रेन ट्विस्टर इफ यू डू नॉट। देखिए, मैं ऐसा तो मानता ही नहीं हूं कि अगर आपको कोई फॉर्मूला या कोई ट्रिक न बताई जाए तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये तो झूठ है। दिस इज अ मिथ, ठीक है। बिकॉज गिवन टाइम एंड योर एंथुजियाज्म यू कैन क्रैक एनी प्रॉब्लम ऑन अर्थ। अगर हम आपको बताएं या ना बताएं, अगर आपके पास समय है, अगर आप इंटरेस्टिंग लगती है आपको मैथ्स, तो आप खुद उसका तरीका ढूंढ ही लेंगे फिर भी, ठीक है। टीचर का यही रोल है कहीं ना कहीं कि मैंने आपको पहले से ही ये बात बता दी, ठीक है। अब देखिए, ये और ये एक ही केस है, कैसे मैं समझाता हूं। हम बोल रहे थे कि हम x से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आए x माइनस ए, y से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आए y माइनस ए, यानी y से a कम, x से डिवाइड किया तो x से a कम, z से डिवाइड किया तो z से a कम। क्या यहां पर भी ऐसा कुछ हो रहा है कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो डिवाइजर से कोई फिक्स्ड नंबर है उतना लेस है? जैसे पहले केस में आप देखिए रिमाइंडर डिवाइजर से कितना कम है? 3, बिकॉज 5 इज 3 लेस देन 8। अच्छा, दूसरे केस में 7 इज 3 लेस देन 10। अरे मैंने सोच के दिया था ना क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं रैंडमली कुछ भी रिमाइंडर्स लिख देता तो ये क्वेश्चन काफी मुश्किल हो जाता। वो टॉपिक होता है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, जो मैं यहां डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं। लेकिन ये बहुत इजी केस है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर्स जो हैं दे आर लेस देन देयर रिस्पेक्टिव डिवाइजर्स बाय अ फिक्स्ड नंबर। जो इस केस में कितना है आप देख पा रहे हैं? द कॉमन डिफरेंस इज 3, ठीक है। 5 या 7 या 9 रेस्पेक्टिवली 8, 9 और 12 से 3 कम है। कुछ मत करो, बहुत इजी है, अभी तो समझाया। टेक एलसीएम ऑफ एक्स वाई, इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। आई बिलीव दिस नंबर इज 120, ठीक है, आप लेके देख सकते हैं। इन तीनों का एलसीएम आएगा 120। 120 मुझे तीनों के पहाड़े में दिख रहा है। 10 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 को 10 से और 8 को 15 से, तीनों केस में 120 आता है। हमारा आंसर 120 नहीं है, एलसीएम ऑफ एक्स माइनस ए। ये जो डिफरेंस था, ये जो रिमाइंडर्स अपने अपने डिवाइजर से जितना छोटे थे, पहली तो बात ये नंबर फिक्स होना चाहिए। ये तीनों केस में 3 है, अगर ये तीनों केस में बदल रहा होता, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में यहां नहीं पढ़ा रहा हूं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है वो। ये बहुत इजी है, 120 में से 3 घटा दीजिए जनाब, आंसर 117। आइए टेस्ट करें, शक है मुझे आपको मुझ पर, कोई दिक्कत नहीं है। 117 को 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 5 आएगा। कैसे? 112 8 के पहाड़े में आता है। 117 को 10 से डिवाइड करो तो दिख ही रहा है रिमाइंडर 7 है, क्योंकि 110। 117 को 12 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 9 आएगा। 12 के पहाड़े में 108 आता है, याद करिए, 12 टाइम्स 9 इज 108। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं ऐसा ही एक और नंबर दीजिए, ठीक है ना, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने मार्बल्स वाले केस में देखा था, ऐसा एक और नंबर कैसे मिलेगा? इज इट अ यूनिक? इस कंडीशन का क्या कोई यूनिक सोल्यूशन था? नहीं था, तभी मैंने लीस्ट इंटीजर बोला था, ठीक है। लेकिन अगर मैं लीस्ट न बोलूं तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सच केसेस पॉसिबल। इन तीनों का एलसीएम 120, आप इसमें लगातार जोड़ते रहिए, यानी नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 237, उसके बाद आ जाएगा 357, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। आप 120 जोड़ते चलिए हर बार और नंबर्स आते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए।
एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जैक्टली वो नहीं, थोड़ा सा मैं डेटा चेंज करके पहले क्वेश्चन समझाने के लिए ले रहा हूं, फिर मैं आप लोगों से वो क्वेश्चन करवा दूंगा। चलिए, सो देयर इज अ सर्कुलर ट्रैक एंड देयर आर 3 रनर्स, दिस इज द ओरिजिन, देयर आर 3 रनर्स, ठीक है। मैं क्वेश्चन को एक सिचुएशन के रूप में दे रहा हूं आपको। देयर इज अ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, इसका रेडियस, इसका सर्कमफरेंस इट हैज नॉट बीन गिवन एंड दिस इज ओरिजिन पॉइंट, मतलब यहां से रेस स्टार्ट होने वाली है, दिस इज सर्कुलर ट्रैक एंड देयर आर 3 रनर्स, रनर A, B and C. A completes 1 full round in 3 minutes. B completes 1 full round in 4 minutes. C completes 1 full round in 5 minutes. ठीक है, सबकी अपनी अपनी स्पीड है। A is the fastest, C is the slowest, ठीक है। मैंने टाइम्स लिख दिए। A एक कंप्लीट चक्कर करने में 3 मिनट लेता है, B 4 मिनट, C 5 मिनट। Question is, race started at 10 a.m. What time after 10 a.m. would they be all together at the origin for first time? Answer lies in calculating LCM of these figures. लेकिन ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे टीचर ने हम पर थोप दिया है कि LCM का क्वेश्चन है तो LCM ही नहीं है? क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल एक प्रॉब्लम है। व्हाई आर वी टेकिंग एलसीएम? दिस इज $1 million क्वेश्चन एंड दिस वी हैव टू आंसर। देखिए, एक काम करते हैं, बहुत ठंडे दिमाग से सोचिए। मैं कह रहा हूं लेट अस कंसीडर देयर आर ओनली जोया एंड आरती, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूं, क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर। मान लेते हैं सिर्फ जोया और आरती दौड़ रहे हैं। देखिए, जोया एक राउंड कंप्लीट करने में 3 मिनट लेगी, ठीक है। तो 3 मिनट बाद 10 बजे रेस स्टार्ट हुई, 3 मिनट बाद आप मुझे जोया की लोकेशन बता सकते हैं वो कहां होगी? अरे भाई, स्टार्टिंग पॉइंट पर होगी ना, क्योंकि वो 3 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करती है, तो 3 मिनट बाद जोया वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगी। ठीक साहब। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं 6 मिनट बाद जोया कहां पाई जाएगी, तो फिर ओरिजिन पर पाई जाएगी ना। इसमें कौन सी गहरी बात है? कोई देयर इज नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व। क्यों? क्योंकि वो 3 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करती है। 10 बजे रेस स्टार्ट हुई, 10:03 पे वो वापस ओरिजिन पर थी। लेकिन वो दौड़ती रही, वो रुकी नहीं, वो दौड़ती रही। तो 10:06 यानी 10:03 में 3 मिनट बाद वो वापस ओरिजिन पे थी। 9 मिनट बाद वो वापस ओरिजिन पर होगी, 12 मिनट बाद वो वापस 15। ये मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखो। 3 का पहाड़ा बचपन में सिखाया गया था, नहीं? 3, 6, 9। यस, because in multiples of 3 Zoya will be available at origin. There is math behind it. Clear है? अब यही काम आरती के लिए करते हैं अपन। आरती का कंप्लीशन टाइम है 4। आरती को 4 मिनट लगते हैं एक राउंड। तो 10 बजे रेस स्टार्ट हुई, तो 10:04 पर आरती कहां होगी? ओरिजिन पर। 10:08 पर वापस ओरिजिन पर। सेम लॉजिक, नॉट एक्सप्लेनिंग अगेन। 10:12 पर वापस ओरिजिन पर। 10:12। देखिए क्या खूबसूरत इत्तेफाक है। जोया भी 10:12 पर ओरिजिन पर है और आरती भी 10:12 पर ओरिजिन पर है। जोया अपने 4 राउंड्स कंप्लीट कर चुकी है, आरती अपने 3 राउंड्स कंप्लीट कर चुकी है, पर इत्तेफाक से दोनों ओरिजिन पर हैं। व्हाट इज 12? 12 is that magical number we call as LCM of 3 and 4, the times taken by Zoya and Aarti. Zoya और आरती द्वारा लिए गए समय का LCM है 12। 10:12 पर। ये इत्तेफाक नहीं है साहब, ये कोइंसिडेंस नहीं है, गणित है। देयर इज साइंस बिहाइंड इट। आपको समझना पड़ेगा। 3 और 4 का LCM है 12, मतलब 12 वह फिगर है जो 3 और 4 दोनों के बारे में आती है और सबसे छोटी ऐसी फिगर है। इसीलिए रेस स्टार्ट होने के 12 मिनट बाद दोनों एक साथ ओरिजिन पर पाई जाएंगी। सिर्फ 12 ही नहीं, अब आप 12 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। 24 मिनट बाद भी दोनों ओरिजिन पर पाई जाएंगी। 36, 48, 48, 60 इन सभी टाइम्स पर जोया और आरती साथ साथ होंगे, वो भी ओरिजिन पर। लेकिन क्वेश्चन है जोया आरती मान लिया तीनों, तो जब 2 के केस में एलसीएम लिया तो तीनों के केस में भी एलसीएम ही ले लो ना। तो 3, 4 और 5 एलसीएम आप लीजिए, आपको मेरे से बेहतर आता होगा। बहरहाल मुझे तो दिख रहा है इनका एलसीएम होता है 60 मिनट्स। 3, 4 और 5 का एलसीएम होता है 60 मिनट्स। तो रेस शुरू होने के 60 मिनट बाद ऐसा इत्तेफाक होगा कि तीनों एक साथ ओरिजिन पर होंगे। 10 बजे रेस स्टार्ट हुई, 60 मिनट यानी 11 AM it will happen for the first time after 10 AM that all will be together meeting at origin. क्लियर है? चलिए अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेते हैं।
अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन सेम है। मैंने 3 रनर्स लिए थे, वहां 2 हैं, सोनिया है, रवि है। टाइम टेकन बाय सोनिया इज 18 मिनट्स। सोनिया 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करती है, रवि वही कार्य 12 मिनट में कर देता है। हमें बताना है दे बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम सेम पॉइंट इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, एक ही दिशा में एक साथ दौड़ शुरू होती है। रेस शुरू होने के कितने मिनट बाद वो दोबारा ओरिजिन पर मिलेंगे। अभी अभी पूरी राम कहानी समझा चुका हूं। 18 और 12 का एलसीएम, माफी चाहूंगा मैं एलसीएम निकाल के नहीं दिखाता हूं, लेकिन क्या करूं, पहाड़ों के हाथों मजबूर हूं। टेबल्स कुछ इस तरीके से जहन में बसी हुई है कि 12 के पहाड़े में 3 18 होता है, 36 होता है, और 18 के पहाड़े में 2 भी 36 होता है। क्या करें, ऐसे ही दिख गया तो लिख दिया, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। आप जब इनका एलसीएम लेंगे एग्जाम में तो आप इनको फैक्टराइज करेंगे कुछ इस प्रकार, फिर आप आंसर लिखेंगे कुछ इस प्रकार, है ना। तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना होता है साहब, 36। इसी प्रकार कुछ और भी प्रॉब्लम्स बनती हैं, सबका लॉजिक लगभग एक जैसा ही होगा, है ना। ये मतलब सेम क्वेश्चन जो मैंने पूछा ना, मैं इसका स्वरूप बदल के आपको और तरीके से भी पेश कर सकता हूं। जैसे हियर गोज द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, मैं पढ़ के सुना देता हूं। देखिए मैं बोलूंगा एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप एवरी 20 seconds and there is another electronic device which makes a beep every 30 seconds. If they both of them beep together at 12 noon, what time after 12 would they beep again together? तो आप क्या करेंगे, ये वाला डिवाइस हर 20 सेकंड में बीप करता है, तो ये 20 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड, 80 सेकंड ऐसे बीप करेगा। ये 30 के पहाड़े में बीप करेगा, 30, 60, 90, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे 60 दोनों में कॉमन है। लेकिन अब हम जानते हैं, हमें ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको समझा रहा हूं, आपको एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं है लिखना। सिंपली टेक एलसीएम 20 और 30, एलसीएम इज 60 सेकंड्स। आफ्टर 60 सेकंड्स 12 बजे अगर वो दोनों इफ दे बीप टुगेदर आफ्टर 60 सेकंड्स दे विल अगेन बीप टुगेदर, यानी 12:01। इसके भी 1 मिनट बाद दे विल अगेन बीप टुगेदर, यानी 12:02। इसके भी 1 मिनट बाद 12:03, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। अब यही क्वेश्चन मैं रिंगिंग ऑफ बेल्स पे कर सकता हूं, ठीक है ना। मैं बोलूंगा अ बेल टोल्स एवरी कुछ भी 2 मिनट्स, मैं दूसरे के बारे में बोल दूंगा एवरी 3 मिनट्स। अगेन इन ऑल सच प्रॉब्लम्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट दैट यू हैव टू टेक, यू आर सपोज्ड टू टेक एलसीएम। बहुत ही बेसिक और बढ़िया प्रॉब्लम्स है, और आएंगी तो मुझे पूरा विश्वास है आप कर पाएंगे। चलिए एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यानी कि हॉट्स लेवल की प्रॉब्लम डिस्कस की जाए। सो हियर गोज द प्रॉब्लम ऑन योर स्क्रीन्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ये हॉट्स प्रॉब्लम है। स्पेंड सम टाइम बिफोर वॉचिंग द सॉल्यूशन, स्पेंड सम टाइम विद दिस क्वेश्चन। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखिए इट इज ऑलरेडी ऑन योर स्क्रीन्स, आई बिलीव यू वुड हैव रेड इट। क्वेश्चन ये बोल रहा है, मैं इसको थोड़ा समझा देता हूं आपको, जस्ट गिव मी अ मिनट, तब आप इसको अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन ये बोलता है कि देयर इज एन इटालियन डिनर एंड वी आर मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर इट। अरेंजमेंट्स कुछ इस प्रकार से हैं कि अ बाउल ऑफ सैलेड वुड बी शेयर्ड बाय 2 guests. A bowl of pasta would be shared by 3 guests. Similarly, a bowl of meatballs would be shared by 4 guests. ठीक है, मान लेते हैं हमारे घर में पार्टी है, we have made such arrangements, ठीक है। हमने ऐसा अरेंज किया है कि हमने एक बाउल जो सैलेड का लगाया है उसमें से 2 गेस्ट्स खाएंगे। अब बाउल ऑफ पास्ता में से हम 3 गेस्ट को सर्व कर रहे हैं क्योंकि कैपेसिटी कुछ इस हिसाब से है, और अ बाउल ऑफ मीट बॉल्स विल बी डिवाइडेड बिटवीन 4, ठीक है। एक बाउल में 4 गेस्ट खा लेंगे। एंड इन दीज अरेंजमेंट्स, ठीक है, वी हैव यूज्ड 65 बॉल्स ऑल टुगेदर, ठीक है। ये सब मिला करके बॉल्स हमने 65 बॉल्स अरेंज किए, यानी कि हमारे मन में एक संख्या है ना गेस्ट्स की जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या वो आ चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ गेस्ट्स वी आर एक्सपेक्टिंग, या यूं बोलिए व्हाट इज द नंबर ऑफ गेस्ट्स हु आर अटेंडिंग दिस पार्टी व्हेन वी आर यूजिंग 65 बॉल्स ऑल टुगेदर। क्लियर है? अब एक मैं आपको और छोटी सी
बात बता देना चाहता हूं, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन while teaching LCM. It is not necessarily a problem of LCM only. ये प्रॉब्लम आप एल्जेब्रिकली भी कर सकते हो, ठीक है। जिन लोगों का इक्वेशंस स्ट्रांग होगा, इक्वेशंस फॉर्मिंग, वो इसको बिना एलसीएम की सहायता से भी कर सकते हैं। आई हैव नो रिजर्वेशंस अगेंस्ट दैट मेथड आल्सो। बल्कि आपको ये प्रॉब्लम व्हेन यू फाइंड इट ऑन इंटरनेट और एनी अदर सोर्सेज, यू विल फाइंड ओनली दिस एल्जेब्रिक सॉल्यूशन ओनली। लेकिन मैं एक एलसीएम बेस्ड अप्रोच से इसको आपको सिखाना चाहता हूं, और मैं चाहता भी यही हूं। फिलहाल हम एलसीएम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप एलसीएम की तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है, मतलब एलसीएम वाली अप्रोच से सॉल्व करें। चलिए, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड resume watching it later. Yes, so I must congratulate all those who were successfully able to crack the question. By the way, answer is 60 guests, ठीक है। आंसर पहले ही मैंने बता दिया, ताकि जिन लोगों का सही था एटलीस्ट उनको कंफर्मेशन मिल जाए। आंसर इज 60 guests. Now question arises how and why. देखिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन को। पहले थोड़ा सा ये मीट बॉल्स वाला केस अपन बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं, इन दो पर बात करते हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊं। देखिए क्या मैं बोल रहा हूं, ये जो पार्टी है, ठीक है, हमको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, अ बाउल ऑफ सैलेड विल बी शेयर्ड बाय 2 गेस्ट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि द नंबर ऑफ गेस्ट्स विच वी आर एक्सपेक्टिंग हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 2। सोचिए, अगर मैं एक बोल में से 2 लोगों को शेयरिंग दे रहा हूं, तो जो नंबर ऑफ गेस्ट्स आएंगे, है ना। अब इस क्वेश्चन में ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बोल्स फिनिश होने चाहिए एग्जैक्टली, लेकिन ये हमें अज्यूम करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, और आंसर भी उसी हिसाब से सही बैठ रहा है। मतलब जितना खाना लगा है वो एग्जैक्टली कवर करेगा द कंजम्पशन नीड्स ऑफ गेस्ट्स। अगर सैलेड का एक बॉल 2 लोगों में बंटता है, इससे पता चलता है नंबर ऑफ गेस्ट्स हैव टू बी अ मल्टीपल ऑफ 2। यानी इस पार्टी में या तो 2 लोग आ रहे हैं, या 4 लोग आ रहे हैं, या 6 लोग आ रहे हैं, या 8 लोग आ रहे हैं। 7 लोग नहीं आ सकते, 11 लोग नहीं आ सकते, अदरवाइज दिस कैलकुलेशन विल गो हेवायर, ठीक है। ये कैलकुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इसी प्रकार अ बाउल ऑफ पास्ता वुड बी डिवाइडेड बिटवीन 3। इससे हमें समझ में आता है कि गेस्ट की जो संख्या है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। यानी या तो 3 गेस्ट आ रहे हैं, नहीं तो 6 आ रहे हैं, नहीं तो 9 आ रहे हैं, नहीं तो 12 आ रहे हैं। अगर 8 गेस्ट आएंगे तो डिवीजन कैसे होगा? आप मुझे बताइए ना, आप कितने बोल ऑफ पास्ता रखेंगे कि 8 गेस्ट खा लें, जबकि हम एक बोल ऑफ पास्ता में 3 लोगों का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो 9 गेस्ट आएंगे तो चलेगा, मैं 3 बोल रखूंगा पास्ता के। 6 आएंगे तो मैं 2 बोल रखूंगा। 36 आएंगे तो मैं 12 बोल रखूंगा। आप समझ रहे हैं? जितने गेस्ट आने वाले हैं, आई डिवाइड दैट नंबर बाय 3 एंड उतने पास्ता बोल्स में अरेंज करूंगा। इससे क्या पता चला? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला द नंबर ऑफ गेस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 2। अब मैं बोल रहा हूं द नंबर ऑफ गेस्ट हैव टू बी अ मल्टीपल ऑफ 3। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि द नंबर ऑफ गेस्ट हैव टू बी अ मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 3। यही तो एलसीएम होता है। 2 और 3 के पहाड़ में आने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? 6। यानी अगर मैं इन 2 कंडीशंस के हिसाब से बात करूं तो हो सकता है, एक पॉसिबल नंबर है कि 6 गेस्ट आ रहे हो, 6 गेस्ट आ रहे हो, ठीक है। ऐसे में मुझे 3 बोल रखने पड़ेंगे सैलेड और 2 बोल रखने पड़ेंगे पास्ता के। यानी 5 बोल्स अगर मैं रखूं तो 6 गेस्ट का पेट में भर सकता हूं, ठीक है। सिर्फ इन 2 कंडीशन से बता रहा हूं, ठीक है। अभी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए बोल्स वाली कंडीशन को। अगर 6 गेस्ट नहीं आ रहे हैं तो अब 7 भी नहीं आ सकते, क्योंकि 7 2 और 3 दोनों के पहाड़ों में नहीं आता है। हमें ऐसा नंबर चाहिए विच इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 3। तो 6 के बाद सीधे 12 ही मिलेगा आपको। 7 8 9 10 11 नहीं हो सकता, 12 12 नहीं तो 18 18 नहीं तो 24। यानी कुछ नहीं है, 6 का टेबल पढ़ना है। क्लियर हुआ मैटर? नाउ एक्सटेंड दिस लॉजिक एंड अप्लाई इट टू दीस 3 कंडीशंस। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि bowl of salad will be divided between 2, this between 3, this between 4. यानी lowest possible number of guests which I am expecting has to be LCM of 2, 3 and 4. 2, 3 और 4 का LCM होता है 12। सोच के देखिए, अगर 12 गेस्ट आ रहे हैं तो हिसाब बिल्कुल बराबर बैठ जाएगा। कैसे? 12 गेस्ट आ रहे हैं तो मैं 6 बोल रखूंगा सैलेड के। आप समझ तो गए ना मैंने LCM क्यों लिया? अदरवाइज हाउ द डिवीजन विल नॉट बी प्रॉपर। अगर आप बोल रहे हैं कि 6 गेस्ट आ रहे हैं मान लेते हैं, तो सैलेड और पास्ता तो बराबर बढ़ जाएगा, लेकिन मीट बॉल्स बराबर नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप बोल रहे हैं 8 गेस्ट आ रहे हैं,
तो सैलेड बराबर बच जाएगा, मीट बॉल्स बराबर बच जाएंगे, इस बार पास्ता का चक्कर पड़ जाएगा। तीनों सेटिस्फाई हो तो वो नंबर है 12। अगर 12 गेस्ट आ रहे हैं तो कहानी फिट बैठती है। लेकिन 12 गेस्ट के लिए हाउ मेनी बोल्स आई नीड टू अरेंज? तो देखिए बोल्स सैलेड के लगेंगे 6। कैसे? 12 को भाई 1 बोल डिवाइडेड बिटवीन 2, तो 12 गेस्ट के लिए मुझे 6 बोल रखने पड़ेंगे ना, 12/2। लाइकवाइज 12/3 4 बोल्स ऑफ सैलेड, लाइकवाइज 12/4 3, 6 4 3 13 बोल्स लगाने पड़ेंगे अगर मुझे 12 गेस्ट का पेट भरना है। लेकिन हमने लगाए 65। अब सोचिए क्या 13 की टेबल में 65 आता है? यस, 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स गेस्ट आ रहे हैं, 12 पंजे 60, खत्म। खूबसूरत आंसर देखा आपने। इक्वेशन से भी हो जाएगा, जब इक्वेशंस पढ़ाऊंगा तब की तब देखेंगे, या आप खुद ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो इंटरनेट इज फ्लडेड विद सॉल्यूशंस। लेकिन एलसीएम बेस्ड अप्रोच आपको रेयरली ही मिलेगी, ठीक है। चलिए एक और प्रॉब्लम उठाते हैं, ये भी थोड़ी लेवल की बढ़िया प्रॉब्लम है। हियर गोज द प्रॉब्लम ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। मैं एक बार पढ़ के समझा देता हूं, फिर आप ट्राई करेंगे। प्रॉब्लम गोज लाइक, इफ एलसीएम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज x, then you have to determine LCM of first 20. First 10 का LCM x है, तो you have to determine what is LCM of first 20 natural numbers in terms of x. यानी आपको जो आंसर देना है, it has to be in terms of x, ठीक है। यानी पहली तो बात क्वेश्चन की गहराई को समझिए। There is no need to calculate x. पहले 10 इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स के LCM को कैलकुलेट नहीं करना, ये तो मैं कैलकुलेट करके दिखा भी चुका हूं, आपको याद करो। आंसर आया था 2520, ठीक है। लेकिन हियर द आइडिया इज समथिंग एल्स। हम ये बोल रहे हैं कि अगर पहले 10 नेचुरल नंबर्स का एलसीएम आपको गिवन है, और उसी लाइन ऑफ थॉट को एक्सटेंड करते हुए अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज गोइंग टू बी द एलसीएम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, व्हाट विल बी योर आंसर? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बधाई हो उन लोगों को जिन्होंने सही क्रैक किया। बहरहाल अभी तक आंसर मैंने रिवील नहीं किया है, मैं समझाते समझाते ही कर दूंगा आंसर, ठीक है। देखिए पहले 10 नंबर नेचुरल नंबर्स का एलसीएम अगर x है, तो एलसीएम में जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं सभी नंबर्स में, सिर्फ वही काम के होते हैं, बाकी सब कचरा होता है। बात को समझने की कोशिश करिए। पहले 10 इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स का एलसीएम अगर x है, तो पहले 20 का एलसीएम होगा। मैं पहले करके दिखा रहा हूं, फिर आपको बताता हूं। x मल्टीप्लाइड बाय 11 13, सिर्फ प्राइम्स मैटर करेंगे, 17 19। मुझे उम्मीद है आप में से काफी लोगों ने ये आंसर कैलकुलेट किया होगा, और दुख है इस बात का कि ये आंसर गलत है। जी हां, सही सुना आपने, ये आंसर गलत है। सही आंसर है x मल्टीप्लाइड बाय 11 13 17 19 एंड एन एडिशनल 2। इसी वजह से ये जो 2 मिस हो जाता है, इसीलिए मैंने ये पूरा षड्यंत्र रचा, ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर पहले 10 नेचुरल नंबर्स का एलसीएम x है, तो पहले 20 नेचुरल नंबर्स का एलसीएम ये होगा। क्यों और कैसे, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये समझिए कि पहले 10 का एलसीएम कैसे आया होगा। पहले 10 का एलसीएम जो x है वो आया कैसे होगा? तो हमने पहले 10 नंबर्स को लिखा होगा, फिर हमने इनको प्राइम फैक्टराइज किया होगा, फिर एलसीएम क्या होता है? जितने भी इंटीजर्स का आप एलसीएम लेना चाहते हो, जितने भी इंटीजर्स आप कंसीडर कर रहे हो, यू प्राइम फैक्टराइज देम, देन टेक प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल द प्राइम्स which are involved in the prime factorization of the given integers। यानी यहां से यहां तक जो भी प्राइम फैक्टर्स आपने लिखे हैं उनकी हाईएस्ट पावर्स को पकड़ लीजिए। जैसे 2 की हाईएस्ट पावर है 3, ये 8 से मिलती है, 3 की है 2, 9 से मिलती है, 5 की एक ही है और 7 की एक ही है। 5 को एक ही बार लेना है, ये वाला, या यहां से ले लो, लेकिन लेना एक ही बार है। ऐसा नहीं कि 5 2 बार आ रहा है तो आप यहां 2 बार लोगे, नहीं, वरना तो 2 भी कितनी बार लेना पड़ेगा, यहां भी आता है, यहां भी आता है, यहां भी आता है, नहीं, हाईएस्ट मार्क्स लेनी है। 7 भी आ रहा है, एक बार खत्म, यही है। दिस इज एलसीएम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब सोचिए अगर मैं इस लिस्ट को बढ़ा दूं, अगर मैं इस लिस्ट को थोड़ा बढ़ा दूं, ये नंबर तो मान लेते हैं ये x था, अब इसी लिस्ट में ये नंबर्स भी ऐड हो गए, 11 12 13 14 15 16 17
20 और 20। प्राइम फैक्टराइज करो, 11 खुद प्राइम है, ये होता है 2 स्क्वायर 3 की पावर 1, 13 खुद प्राइम है, ये होता है इतना, ये होता है इतना, ये होता है इतना, ये होता है इतना, ये होता है, ये खुद प्राइम है और ये होता है इतना। अगेन व्हाट मैटर्स इज ओनली प्राइम्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अब हम उन प्राइम्स में इंटरेस्टेड हैं जो पहले से इंक्लूडेड नहीं है। जैसे अभी तक जो x था, x की वैल्यू क्या थी याद करो, 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 की पावर 1 7 की पावर 1, ठीक है। देखिए जैसे 15 में आप देखोगे 5 की पावर 1 आता है, 20 में भी 5 की पावर 1 आता है, तो हाईएस्ट पावर 5 की 1 थी और वो ब्रीच नहीं हुई। 1 से 10 तक भी 5 की पावर 1 ही थी हाईएस्ट, 1 से 20 तक भी 5 की पावर 1 ही है हाईएस्ट। वी आर इंटरेस्टेड इन हाईएस्ट पावर्स, इट डिड नॉट ब्रीच, सो माय पावर ऑफ 5 विल रिमेन 1 हियर ओनली, ठीक है, ये यहां 1 ही रहेगी, 7 की पावर 1 ही रहेगी। लेकिन 11 आज से पहले नहीं था, ये नई इंफॉर्मेशन है, डाल दीजिए। अगर ये नंबर x था तो मैंने लिखा x मल्टीप्लाइड बाय 11, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये कूड़ा है। 2 का स्क्वायर है, अरे हमारे पास ऑलरेडी क्यूब डला है, 3 के पास हमारे पास ऑलरेडी, ये कचरा है। अरे तेरा ये न्यू इंफॉर्मेशन, ये पूरा, ये देखो ये बदबू मार रहा है, नहीं चाहिए, हटाओ, ये नहीं चाहिए, बायोडिग्रेडेबल है, बच के रहना। 2 की पावर 4, दिस नंबर 16 कैरीज सम न्यू इंफॉर्मेशन बाबा, बच के रहिएगा। अभी तक 2 की जो हाईएस्ट पावर बाजार में चल रही थी वो 3 थी, ये रही, ये नया सिक्का है, ये नया पत्ता, तुरुप का पत्ता मैंने फेंका बाजार में। यानी अब 2 की क्यूब नहीं लोगे आप, 2 की पावर 4 लोगे, लेकिन क्योंकि आंसर x के टर्म्स में देना था तो 2 क्यूब इसमें शामिल है, इसलिए मैं आई राइट ओनली 1 एडिशनल 2। 17 पसंद है मुझे, ये रिसाइक्लेबल वेस्ट हटा दो, ये 19, सो दिस इज द आंसर। इसी में एक क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट दे दूं। अब आप मुझे बताइए, इफ एलसीएम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स इज x, what will be LCM of first 35 natural numbers, ठीक है। LCM of first 20 natural numbers is x, you have to tell me what will be LCM of first 35 natural numbers in terms of x। एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आंसर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, थोड़ा सोच के देखिएगा मैंने ऐसा क्यों लिखा। देखिए मैं ऑर्डर में लिखूंगा, आंसर इज x मल्टीप्लाइड बाय, देखो नेक्स्ट इंटीजर है 21, उसमें कुछ काम का नहीं है। 21 को देख के आप यहाँ मल्टीप्लाई 7 या 3 से मत करिएगा, हमें पार को देखना है, पार इंक्रीज तो नहीं हो रही है क्योंकि आप एलसीएम कैलकुलेट कर रहे हैं। 21 कचरा है, 22 कचरा है, 23 कचरा नहीं है, लिख दो। 24 कचरा है, सुनने में 25 कचरा लगता है, लेकिन अगर ऐसा लगता है तो हमारे दिमाग में बहुत कचरा है, 25 कचरा नहीं है। अभी तक 5 की पावर हाईएस्ट कितनी, 1 से 20 तक मैक्सिमम पावर, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 5 वी आर कैरिंग 1। 25 पहली बार हमें 5 की एक नई पावर दे रहा है, उसे भूलिएगा मत। 26 कचरा है, अच्छा 26 देखते ही कुछ लोग यहाँ 13 लिख देते हैं, गॉड नोज व्हाई, क्यों लिख रहे हो? 13 ऑलरेडी लिख चुका हूं ना मैं, 26 में एक ही बार 13 आता है, सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। 27 कचरा नहीं है, अभी तक 3 की पावर बाजार में 2 चल रही है, एक नहीं उछाल दो। 28 कचरा है, 29 यानी 29 एक प्राइम संख्या है, लिख दीजिए। 30 फर्क नहीं पड़ता, 31 मजेदार है। इसके बाद आप देखेंगे तो कुछ भी काम का नहीं है। 31 के बाद आता है 32, कंपोजिट नंबर है। 33 3 गुणा 11 ऑलरेडी है अपने पास। 34 देख के 17 मत लिख देना। 35 भी किसी विशेष काम का नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमारा आंसर 10 लिया। डसने की कला में माहिर हूं, सबको तो नहीं डस पाया होऊंगा, कुछ लोग जरूर चतुर रहे होंगे जिन्होंने यहां पर एक 2 लिखा होगा। अरे भाई 32 एक साधारण संख्या नहीं है, इट इज 2 raised to the power 5। 1 से 20 तक x की हाईएस्ट 2 की जो हाईएस्ट पावर थी इट वाज 4। एक नया 2 मैंने बाजार में दिया है, इसको मत भूलिए। जीवन में एक गलती एक ही बार करो ना, बार बार मत करो। चलिए, दैट वाज ऑल अबाउट एलसीएम।